और इधर मुंबई में कोरोना की बढ़ती मार के बीच पुलिस की एक टीम ने सुरक्षा के लिए पीपीई किट पहनकर मार्च किया। ये पुलिस वाले कफ परेड इलाके में लोगों को घरों में रहने की हिदायत देने के लिए निकले थे। सिर से पैर तक खुद को पूरी तरह से ढके हुए ये पुलिस वाले कफ परेड के हर उस इलाके में गए जहां कोरोना फैलने की आशंका थी। मुंबई के कफ परेड इलाके में अब तक कोरोना के 28 मरीज सामने आ चुके हैं और पूरा इलाका रेड जोन घोषित किया जा चुका है और पुलिस प्रशासन ने यहां लाउड स्पीकर से ऐलान करके लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी। कोरोना का प्रादुर्भाव बहुत बढ़ चुका है। यहाँ पे कई केसेस कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। मुंबई में कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में धारावी में एक और मरीज की मौत की खबर है। वहां पर कोरोना से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। धारावी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 213 पर पहुंच गई है। तो धारावी से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि कोरोना का ये हॉटस्पॉट इलाका जहां पर मरीज की मौत हुई है। एक खबर और भी आई है ये कि वहां पर कोरोना से अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें ये जो आज ताज़ा मौत हुई है वो भी शामिल है। धारावी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब बढ़कर 213 तक जा गई है। धारावी में कोरोना के एक और मरीज की मौत की खबर। मुंबई के मुलुंड से खबर, जहां सब्जी मंडी में जबरदस्त भीड़ की खबर है। न्यूज़ 18 इंडिया में दिखाए जाने के बाद बीएमसी की नींद खुली है। 21 अप्रैल को न्यूज़ 18 इंडिया ने खबर दिखाई थी कि कैसे मुलुंड की सब्जी मंडी में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर लोगों की भीड़ जमा हो रही थी। ये सब्जी मंडी में एक हफ्ते पहले ही यहां बनाई गई थी। आधी रात के बाद शुरू होने वाली सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आई थी। इस खबर के दिखाए जाने के बाद अब बीएमसी सिर्फ पास धारक होलसेल व्यापारियों को ही अंदर जाने की अनुमति दे रही है। इसके अलावा मंडी में बीएमसी का एक अधिकारी भी हरदम तैनात रहेगा। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें सामने आई, अब आप समझिए कि जिनको जो करना होगा वो तो कर चुके होंगे। अगर कोई भी कोरोना वायरस का मरीज यहाँ पर होगा तो उसे अगर ये इन्फेक्शन देना होगा तो वो तो दे गया होगा। हालांकि कार्रवाई की गई है। ये 21 अप्रैल की दिखा रहे हैं मुलुंड की तस्वीरें सब्जी मार्केट की, जहाँ पर इस कदर बेतहाशा भीड़ थी। लेकिन अब ये नियम किया गया है कि जो पास धारक हैं वही सब्जी वाले यहाँ पर आएंगे और सब्जी बेच सकेंगे। लेकिन ये भीड़ अब ऐसी नहीं होगी, इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज सेप्सिस यानी ब्लड इन्फेक्शन की बीमारी में इस्तेमाल दवा से करने की कोशिश की जा रही है। CSIR के DG शेखर मांडे के मुताबिक इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना से लड़ा जा सकता है और सेप्सिस के इलाज की दवा से भी मरीजों में इम्यूनिटी बढ़ती है। वो कम से कम 50% से वो घटते हैं, यानी नंबर ऑफ डेथ जो है वो कम हो जाती है 50% से। और इसलिए हम लोग मानते हैं कि ये अच्छा तरीका होगा कोरोना से भी डील करने का। ये जो MW जो है माइकोबैक्टीरियम MW, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा बढ़ावा देता है, बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इस वजह से बॉडी की क्षमता जो है किसी भी बाहर के इन्फेक्शन से वो थोड़ी बढ़ जाती है और बॉडी फिर इसको फाइट कर पाएगी अपने आप से। तो इसका प्रिंसिपल यही है कि बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने से बॉडी अपने आप में ये हो जाएगी, कॉम्पिटेंट हो जाएगी इसके साथ लड़ने के लिए। सर, चूँकि हम ये देखने में आ रहा है कि जिस तरीके के पेशेंट हैं, या तो डायरेक्ट एक्सपोजर हैं जिनको, या उनके साथ रहते हैं, या खुद जो है जो पेशेंट हैं, किनके ऊपर ये ट्रायल किया जाएगा, दवाइयाँ ट्रायल की जाएंगी, किस अगर हम लोग लेवल की बात करें, किस लेवल पे ट्रायल होगा? तो जैसे मैंने कहा कि अभी हम लोगों को सिर्फ ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का परमिशन मिला है क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए। हमारे साथ 3 अस्पताल जुड़े हुए हैं, एम्स भोपाल, एम्स न्यू दिल्ली और PGI चंडीगढ़। और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा आपके मार्फत कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की कि उन्होंने काफ़ी तेज़ी से हमारा प्रपोजल देखा और इसको क्लिनिकल ट्रायल करने की हमें अनुमति दी है। इसके 3 अलग अलग ट्रायल्स है। पहला ट्रायल जो है जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स जो होते हैं, जो काफ़ी एडवांस स्टेज में है, ICU में है, तो उनके ऊपर कुछ ट्रायल किया जाएगा। दूसरा ट्रायल जो है वो ऐसे पेशेंट्स जो है वो जो अस्पताल में जस्ट आए हुए हैं लेकिन उनको अभी तक ICU ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और तीसरा ट्रायल जो है वो ऐसे प्रोफेशनल्स के लिए है कि जिनका कोरोना से एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी लोग कोरोना के पेशेंट के साथ अगर उनका काम करने का उन्हें ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है लेकिन उन्हें कोरोना हुआ नहीं है अभी तक। तो 3 अलग अलग ट्रायल्स हम लोगों ने ड्रग कंट्रोल ने दिए हुए हैं उसकी परमिशन करने की। तो ये ट्रायल्स हम आने वाले कुछ दिनों में करेंगे और उसी से पता चलेगा कि हमें अच्छा रिजल्ट प्राप्त होता है या नहीं।